एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि लूफी ज़ोरो को उसकी तलवारें दे देता है और ज़ोरो से पूछता है क्या तुम मेरे टीममेट्स बनोगे। तो ज़ोरो बोलता है हाँ, मैं तुम्हारा टीममेट बनने के लिए तैयार हूँ। लूफी उसकी तलवार पकड़कर खुश हो जाता है और ज़ोरो बोलता है कि अबे भाई, मेरी तलवार तो मुझे वापस दे दे, मुझे खोल तो दे पहले। दूसरी तरफ जो नेवी के बंदे होते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि अबे भाई, हमने तो इसके ऊपर गोलियां चला दी, इसको तो कुछ भी नहीं हुआ। उनका जो कैप्टन होता है वो बोलता है कि शायद इसने डेविल फ्रूट खाया है, इसलिए इसको हमारी किसी भी गोली का कोई असर नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदा है। लूफी और कोबी ज़ोरो की रस्सियां खोलने में मसरूफ़ होते हैं। इतने में कैप्टन जो होता है वो बोलता है कि ये डेविल फ्रूट यूज़र हो या जो भी हो, मैं इससे मार डालूंगा, मैं इससे अपना बदला ज़रूर लूँगा। कैप्टन अपने सोल्जर्स को बोलता है इनके ऊपर तलवार से हमला करो और इनको काट डालो। ज़ोरो लूफी से बोलता है कि भाई जल्दी कर, जल्दी खोल दे मुझे, वो लोग हम पे हमला करने वाले हैं। और लूफी उसको खोल देता है तो ज़ोरो उन सब के अटैक ब्लॉक कर देता है। उसके बाद ज़ोरो बोलता है मेरा भी एक सपना है, मैं दुनिया का सबसे महान तलवारबाज बनूंगा। लूफी ये सुनकर बोलता है वाह, बहुत बढ़िया। उसके बाद लूफी अपना अटैक करता है गोमू गोमू नो और अपनी लात से सबको मार देता है। सोल्जर्स जो होते हैं वो बोलते हैं कैप्टन, ये बंदा तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, हम इससे मुकाबला नहीं कर सकते। कैप्टन ये सुनकर बोलता है अगर तुम लोग इसको नहीं मार सकते तो तुम लोग अपने आप को खुद ही मार लो, डूब के मर जाओ तुम लोग कायरों। उसके बाद लूफी जो होता है वो हमला कर देता है कैप्टन पे, लेकिन कैप्टन उसके हमले को ब्लॉक कर देता है अपनी शील्ड जैसी एक कुल्हाड़ी टाइप की उसके पास कोई हथियार होता है उससे। कैप्टन लूफी से बोलता है हाँ, तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकते। उसके बाद लूफी उसे एक लात मिला के देता है, लेकिन कैप्टन उसके बाद अपना काउंटर अटैक करता है तो लूफी उसका एक और लात मिला के देता है। सोल्जर्स जो होते हैं वो कैप्टन को पिटता देख के बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं। लूफी कैप्टन की पिटाई कर रहा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन का जो बेटा होता है वो कोबी को गन पॉइंट पे ले लेता है और बोलता है कि अगर तुमने मेरे पापा को नहीं छोड़ा तो मैं इस कोबी को उड़ा डालूंगा। लूफी ये सुनकर हंसता है और बोलता है मैं तो इसको बड़ी आसानी से बचा लूँगा, और वो अपना मुक्का मारने के लिए अपने आप को तैयार करता है। और पीछे से कैप्टन जो होता है वो लूफी को मारने ही वाला होता है। लूफी कैप्टन के बेटों को मारता है और ज़ोरो उस कैप्टन को मार देता है। लूफी ज़ोरो के इस हमले को देख के ज़ोरो की तारीफ करता है और बोलता है ज़ोरो बहुत बढ़िया। ज़ोरो जो होता है वो सोल्जर से बोलता है कि क्या तुम लोग हमें अभी भी पकड़ना चाहते हो। सोल्जर्स जो होते हैं वो अपने कैप्टन को हारा हुआ देख के खुश होना शुरू हो जाते हैं। वो बोलते हैं हम लोग आज़ाद हो गए। लूफी ये देख के सोचता है कि लो, ये लोग तो खुश हो रहे हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ज़ोरो गिर जाता है और फिर ज़ोरो बोलता है कि यार मुझे बहुत भूख लगी है। दूसरी तरफ हमें नामी को दिखाया जाता है जो उन दो सोल्जर्स को बांध देती है और उसको एक तिजोरी मिल जाती है जिसके अंदर उसको एक मैप मिलता है। वो बोलती है कि चलो फाइनली मुझे अब मैप मिल गया ग्रैंड लाइन का। लेकिन जब वो उस मैप को खोलती है तो वो कोई मैप नहीं होता, उस पर लिखा हुआ होता है कैप्टन बुकी जो अमर होता है। दूसरी तरफ हमें ज़ोरो और लूफी को दिखाया जाता है। ज़ोरो लूफी से पूछता है कि और बताओ तुम्हारे और टीममेट्स कहाँ हैं। लूफी ज़ोरो से बोलता है कि फ़िलहाल तो मेरे पास कोई टीममेट नहीं है, सिर्फ तुम ही हो, लेकिन आगे जाके मेरी पूरी टीम हो जाएगी। तो ज़ोरो बोलता है अच्छा, और तुम्हारी शिप कहाँ है। तो लूफी बोलता है बाहर जो वो छोटी सी बोट है वो मेरी शिप है, ये आगे जाके बड़ी हो जाएगी खुद ब खुद, और मैं इस पर अपना फ्लैग भी लगाऊंगा। बच्ची लूफी से पूछती है कि ये बताएं आप अब कहाँ जाएंगे। तो वो बोलता है कि मैं ग्रैंड लाइन जाऊंगा। कोबी ये सुन के शॉक हो जाता है और बोलता है कि ग्रैंड लाइन और सिर्फ तुम दो बंदे, ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। कोबी बताता है हमारा जो समुंदर है वो दो हिस्सों में डिवाइड है, एक रेड लाइन के उस पार और एक रेड लाइन के इस पार। रेड लाइन के उस पार जो है वो ग्रैंड लाइन कहलाता है और वहाँ पे बड़े बड़े पायरेट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। और कहा जाता है कि पायरेट्स का जो किंग था वो भी वहीं हुआ करता था और उसने अपना ख़जाना ग्रैंड लाइन में ही छुपाया है, इसीलिए ग्रैंड लाइन को पायरेट्स का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। लूफी ये सुनकर और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है
वो बोलता है कि अब तो हम वहाँ ज़रूर जाएंगे। ज़ोरो भी उसके साथ बोलता है कि हाँ, अब तो हमने फ़ैसला कर ही लिया है, अब तो हम वहाँ लाज़मी जाएंगे। उसके बाद नेवी के कुछ सोल्जर्स वहाँ पे आते हैं और वो बोलते हैं कि भाई पायरेट्स यहाँ इस शहर में नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं वो इस बात पे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि पायरेट्स हमारे शहर में नहीं रह सकते, तो इसलिए आपको ये शहर तुरंत छोड़कर जाना होगा। तो लूफ़ी और ज़ोरो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें कोबी को दिखाया जाता है जो वहाँ के ऑफिसर से कहता है कि सर, मुझे भी एक मरीन ऑफिसर बनना है, मतलब मुझे भी एक नेवी का ऑफिसर बनना है, क्या आप मुझे भर्ती कर सकते हैं? तो वो जो उसके साथ होता है एक और नेवी ऑफिसर, वो बोलता है कि सर, मुझे तो ये भी पायलट्स के साथ मिला हुआ नज़र आता है। वो भी बोलता है कि सर, मेरी बचपन से ही ख्वाहिश है कि मैं नेवी का एक ऑफिसर बनूं, मैं नेवी में शामिल हो सकूं और नेवी की मैं खिदमत कर सकूं, प्लीज़ मुझे नेवी में शामिल कर लीजिए। तो वो जो ऑफिसर होता है वो बोलता है ठीक है, तुम नेवी में शामिल हो सकते हो। दूसरी तरफ हमें नामी को दिखाया जाता है जो कुछ चुरा के आ रही होती है और उस थैले में देख रही होती है। फिर हमें लूफ़ी और ज़ोरो को दिखाया जाता है जो कि कश्ती पर सवार हो जाते हैं। कोबी और वो बच्ची उसको बाय कहने आते हैं। कोबी लूफ़ी से कहता है कि मैं भी नेवी में अब शामिल हो चुका हूँ। तो लूफ़ी ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, अब मैं तुमसे जब मिलूँगा जब मैं पायरेट्स का किंग बन जाऊँगा। उसके बाद लूफ़ी सबको बाय कहता है और नेवी के सोल्जर्स भी वहाँ पे आ जाते हैं, वो भी उसको लूफ़ी को बाय कह रहे होते हैं और कोबी और वो बच्ची सब लूफ़ी को बाय कह रहे होते हैं। उसके बाद लूफ़ी और ज़ोरो वहाँ से चले जाते हैं। लूफ़ी कहता है कि अब तो मुझे लाज़मी पायरेट किंग बनना है हर कीमत पर, चाहे जो हो जाए। ज़ोरो बोलता है कि वैसे तुम पायरेट किंग क्यों बनना चाहते हो? तो लूफ़ी बोलता है कि मैंने किसी से प्रॉमिस किया था और वो प्रॉमिस मैं हर हाल में पूरा करूँगा, मैं पायरेट किंग ज़रूर बनूँगा। उसके बाद लूफ़ी चिल्लाकर बोलता है, चलो चलें, ग्रैंड लाइन चलें।